एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो प्रभु के चरणों में आप सब के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि पहला जो सुख होता है ना, वो निरोगी काया होता है। बाकी के सुख तो बाद में आते हैं। आप सोचो कि मान लिया बाकी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अपना खुद का शरीर ठीक ना हो, उसमें कोई ना कोई पीड़ा हो, तो सारे सुख फीके लगने लगते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है और कुछ चीज़ों की कमी भी है तो वो कमी फिर खलती नहीं है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है ना, तो फिर मन खुश होता है। मन खुश होता है तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। और अभी सुबह की पूजा आरती हो गई है और मैं बना रही हूँ अपने श्यामा श्याम के लिए माखन। तो माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी और फिर मैं बाद में जो है सब्जी वगैरह भी बनाने की तैयारी करूँगी। तो अभी दही को भिगो के और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि अब जैसे गर्मी का मौसम हो गया ना, तो माखन बिल्कुल पतला पतला सा हो जाता है। वैसे मैंने दही को सुबह उठते ही फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और फिर मैं माखन बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मक्खन जो है थोड़ा पतला हो गया है। तो मैंने जो है थोड़ी सी बर्फ़ जमाई हुई है, वो पानी में डाल दूँगी तो पानी काफ़ी चिल्ड हो जाएगा। फिर उसमें जब मक्खन निकालूंगी ना, तो वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा लस्सी वगैरह होगी माखन में वो सारी निकल जाएगी। क्योंकि गर्मी है, अगर मान लिया 2-3 दिन मक्खन चलाना है और उसमें ज़्यादा छाछ इकट्ठी होगी, लस्सी इकट्ठी हो जाएगी, तो वो खट्टा हो जाता है मक्खन, उसमें स्मेल हो जाती है, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको पानी में थोड़ा अच्छे से धो लेती हूँ, वो लस्सी वगैरह उसकी निकल जाती है, तो फिर वो उसमें स्मेल भी नहीं होती और मक्खन खट्टा भी नहीं होता है। तो अभी मैंने दही को भिगो के और एक साइड में कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने आलू पहले से काट के रखे हुए थे। आज मैं बनाऊँगी आलू की तरी वाली सब्ज़ी। एक तो होता है आलू को हम उबाल के और फिर तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ थोड़ा बारीक छोटे छोटे से आलू काट के और फिर तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो छोंक लगाने से पहले फिर मैंने देखा कि मसाला भी जो है नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है 2-4 दिन के लिए बना लेती हूँ, फिर बाकी बाद में मसाले वगैरह सारे उनको धूप लगवा के हल्का सा रोस्ट करके फिर मैं उनको महीने 1.5 महीने के लिए इकट्ठा ही मसाला पीस लेती हूँ। लेकिन अभी था नहीं, तो सोचा कि चलो 3-4 दिन के लिए तो काम चलाऊँ, मैं पीस लेती हूँ। तो अभी सारी चीज़ें डाल के मसाला मैंने अपना पीस के तैयार कर लिया है। और ये मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सब्ज़ी मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में, और तेल भी हमारा होता है घर का बना हुआ, क्योंकि पहले हम सरसों ख़रीद के रख लेते हैं और फिर अपना तेल निकलवा लेते हैं घर का ही। बाज़ार से जो तेल लाते हैं वो कितना भी कंपनी का ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें मिलावट होती होती है। अब घर का तेल है, अपनी सरसों लेके निकलवाते हैं, तो वो बिल्कुल शुद्ध तेल होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और भाई खाने में भी अच्छा लगता है, स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है। और मेरा ये होता है कि तेल 1.5-2 किलो तेल मैं एक बार में अपना पका के अच्छे से और उसको अपने स्टील की डोली वगैरह में डाल के रख लेती हूँ। फिर वो जब ख़त्म होने का होता है तो दोबारा पका लेती हूँ। मेरा ये नहीं होता है कि रोज़ रोज़ एक जो है कच्चा तेल डालूँ कुकर में और फिर उसको पकाऊँ। ऐसे में तो नीचे से जो कुकर का तला है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, कुकर की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। तो मुझे अगर कुकर अंदर से गंदा हो जाए तो बिल्कुल पसंद नहीं, भाई कुकर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो एक बार मैं अपना तेल कढ़ाई में पका के रख लेती हूँ। तो इधर सब्जी बन गई है और मैंने माखन निकाल के श्यामा शाम को माखन मिश्री का भोग लगा दिया। आटा भी नहीं लगाया है, परात में डाल के और रख लिया है, पानी वगैरह साथ में रखा हुआ है, बाद में लगाऊंगी। सोचा कि पहले ये जो बर्तन हैं इनको मांज देती हूँ, सिंक साफ़ कर देती हूँ। एक बार तो जैसे रोटी बनाने से पहले जो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बड़े जितने भी होते हैं, वो सारे मैं साफ़ करती हूँ। फिर रोटी बना के जब सब खा लेते हैं, फिर एक सिंक फिर भर जाती है, तो उनको फिर मेरा छोटा बेटा अनुज साफ़ कर देता है। तो अगर मान लिया मैं ये भी इकट्ठे कर दूँ ना, तो फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे तो वैसे ही देख के घबरा जाएंगे कि इतने कैसे साफ़ करें। हम
बड़ों को तो आदत होती है जितना भी काम हो हम समेट लेते हैं, लेकिन बच्चे एक लिमिट का जो काम होता है ना उसे कर पाते हैं। तो ये जितने भी छोटे बड़े होते हैं, ये एक टोकरा होता है, मैं इनको मांज देती हूँ। और फिर ये भी है कि शाम के टाइम के जो बर्तन होते हैं, एक दिन छोटा बेटा साफ़ कर देता है, एक दिन बड़ा साफ़ कर देता है रोटी खाने के बाद। तो फिर वो जो बर्तन साफ़ तब करते हैं ना, सिंक को वो मांजते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही धो देते हैं, और मुझे फिर इसमें जो चिपचिपाहट होती है ना पसंद नहीं आती है। तो अभी मैं सिंक को अच्छे से साबुन लगा के और इसको चमका दूँगी। तो ये फिर इसमें जो चिकनाहट की जो चिपचिप होती है ना वो नहीं रहती, तो सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहती है। ठुट्ठी है जैसे पानी की ये, तो इस टोंटी में भी जैसे साबुन के छींटे लग जाते हैं, हाथ लगते हैं, तो इसमें भी चिपचिपाहट हो जाती है। तो मैं इसको भी साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बच्चों का तो ये होता है कि भाई एक जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करता है ना काम की, बच्चे अभी उसी काम को कर पाते हैं कि हाँ बर्तन साफ़ हो गए, बाकी सिंक साफ़ करनी है, टोंटी साफ़ करनी है, इधर उधर की सफाई करनी है, ये बच्चों से नहीं हो पाता। तो ये सारा काम मैं खुद ही देखती हूँ। तो अभी बर्तन मांज के और फिर मैं आटा लगाऊंगी, आटा लगा के फिर मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं अकेले समेटना। और आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, लगभग 20-25 दिन के बाद मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही होंगी। वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस क्या करूँ, जैसे तैसे करके काम मैनेज हो जाता है प्रभु की कृपा से। अपने में तो सामर्थ्य है नहीं, होता है भगवान की कृपा से ही। तो लो भाई, सब्जी तैयार हो गई। थाली भी मैंने जैसे कान्हा की थाली तैयार कर लिया है, सासू माँ की थाली तैयार करके, और फिर मैं रोटी बनाने लगती हूँ। क्योंकि अभी सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए बनाऊँगी, फिर थाली सासू माँ के लिए, और फिर मैं आराम से रोटी बना के अपने लाला को भोग लगाऊंगी। क्योंकि जैसे मैं अपने शाम को भोग लगाने लग जाती हूँ ना, तो सासू माँ को ये लगता है कि मुझे रोटी नहीं दी, मेरे को उनकी नहीं दी अभी तक। तो मैं अपना सारा झंझट ही ख़त्म कर देती हूँ, पहले उनको खाना भेज के वो अपना आराम से खाती रहती है, और मैं फिर फुर्सत से बैठ के अपने शाम को खिलाती हूँ। क्योंकि गुरुदेव भी यही कहते हैं कि भाई सब में भगवत भाव करो। तो जब वही बात है, मेरे श्री विग्रह में मेरे शाम हैं, तो सासू माँ भी में भी मेरे शाम ही हैं। तो पहले मैं उनकी थाली तैयार करके उनको खिलाती हूँ, और फिर अपने शाम को भोग लगा के, और फिर बाकी जने आराम से प्रसाद पा लेते हैं। तो भैया आप भी आ जाइए। सुबह के खाने में बनाई है आलू की तरी वाली बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, दही है, और आज तो लस्सी भी है, ताज़ा ताज़ा माखन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो आइए और सुबह का भोजन हमारे साथ कर लीजिए। आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।